नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रॉयल पत्रिका में और मैं हूं आपके साथ हरी। और राजस्थान में एक अभियान चल रहा है जिसका नाम है एसआईआर। एसआईआर में कई प्रकार के मामले सामने आए हैं अब तक, जिसमें से कुछ लोगों का कहना ये है कि एसआईआर में बड़ा फर्जीवाड़ा है और वहीं पे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एसआईआर है वो वोटर लिस्ट को एकदम सही करने के लिए ये मददगार साबित होगा। तो आज हमारे पास में एक ऐसा मुद्दा सामने आया है जिसमें जो यहाँ के विधायक है अमीन कागजी, उनके ऊपर बड़ा आरोप है वो लगाया गया है। उसको लेकर हमारे पास में भाजपा प्रत्याशी रहे चंद्र मनोहर जी है, इनसे हम बातचीत करेंगे। भाई साहब, क्या मुद्दा है और क्या पूरा मामला हुआ था, थोड़ा सा आप बताइए। एसआईआर वोटर लिस्टों का पुनरीक्षण है और पुनरीक्षण में एक एक बीएलओ को व्यक्तिगत रूप से जाकर के व्यक्ति से मिलकर के निरीक्षण करना था कि वो वहां पर रिहायशी मकान में रहता है और रह करके उसके रहने के संबंधित सबूत कि वो भारतीय नागरिक है और यहाँ रहने के कारण उसको वोट देने का अधिकार है। ये निरीक्षण उसको करके वोटर लिस्ट बनानी थी। उसके लिए एक प्रक्रिया तय की गई थी कि 2002 में जिनके नाम थे और 2025 के लिस्ट में नाम है, इसका मतलब वो व्यक्ति 2002 से 25 तक यहीं रह रहा है, यहाँ का निवासी है, इसलिए उनके नाम सबके एक वोटर लिस्ट पे दर्ज होने थे। इसके साथ में फैसिलिटी दी गई थी कि जो उनके परिवार के सदस्य हैं उनमें से किसी का नाम नहीं है तो उनका सत्यापन वो स्वयं कर देंगे तो उनका वोटर लिस्ट में नाम जुड़ जाएगा। इस प्रकार से एक वोटर लिस्ट फाइनल हुई। उस वोटर लिस्ट में जो नाम हटाए गए उन नामों में बीएलओ ने जहां उनकी इच्छा थी वहां उन्होंने नाम जोड़ दिए, घटा दिए। इस प्रक्रिया का निरीक्षण करने के लिए वापस एक फॉर्म प्रोवाइड किया गया था कि ये वोटर लिस्ट जो दोबारा पुनरीक्षित के बाद बनी है ये भी कार्यकर्ताओं के अनुसार उचित नहीं थी और उन्होंने उसकी कंप्लेंट पुनर्निरीक्षण के लिए मतलब दोबारा निरीक्षण करके वास्तव में वो वहां उपस्थित हैं उसकी जांच करके उनका वोटर लिस्ट में नाम के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें। अभी जो भ्रम फैल रहा है वो फार्म 7 जो भर के दिया है मतदाता वहां उस समय उपलब्ध नहीं मिला। नहीं मिलने से उनकी शिकायत ये हुई कि भाई ये वास्तव में यहाँ रहते ही नहीं है, यहाँ पर नहीं है। अब उसका पुनरीक्षण जो ईआरओ की टीम है उसको करना है कि वास्तव में बीएलओ ने जिसने पहले ये लिस्ट बनाई है ये उचित बनाई है या अनुचित बनाई है। इसका निरीक्षण करने का अधिकार किसी और के माध्यम से वो जांच कराएंगे तो वास्तविकता पता लग जाएगी। सही वोटर लिस्ट में है तो उनका नाम रह जाएगा और यदि पाया गया कि ये नाम गलत रूप से जोड़ दिया गया है तो उनका नाम वहां से हट जाएगा और जहां उनको उचित होगा वहां उस स्थान पर जाकर जुड़ाने का अधिकार रहेगा। इसलिए जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये एप्लीकेशन देने का मतलब नाम काटना है, वास्तव में नाम काटना नहीं है। वास्तव में तो वो व्यक्ति जो जहां रह रहा है वहां वो उपलब्ध मिलना चाहिए, उसका रिहायशी मकान होना चाहिए, उसके पास यहाँ के निवासी होने के पूरे कागजात होने चाहिए। जयपुर निवासी नहीं, हिंदुस्तान का निवासी होना चाहिए, मतलब नागरिक होना चाहिए और नागरिक होने पर ही उसको वोटिंग राइट मिलता है। ये सारा निरीक्षण करने का पूरा काम भारत सरकार ने एक शुरू किया है जिससे कि वास्तविक मतदाता एक स्थान पर मत देने का अधिकार है, उसको एक स्थान पर मत देने का अधिकार मिले। कागजी ने ये भ्रम फैला करके बहुत सारे कागज वहां से उठाए लेके गए। लेके जाने के बाद उनको पता लगा कि वास्तव में मैंने अपराध कर दिया है। उन्होंने कागज वहां पर कह रहे हैं कि वापस पहुंचा दिए। वास्तविकता तो वो अधिकारी समझे जिनसे कागज छीने हैं और कागजी ही समझे। वास्तविकता वे दोनों ही समझ सकते हैं, दोनों ही एक दूसरे की शिकायत कर सकते हैं जिसमें हमारा कोई रोल नहीं है। तो ये कागज छीनने वाली बात है 100% सही है। ये जो उन्होंने खुद के लोगों ने कागजी जी वहां गए, उन्होंने गेट बंद किया, गेट बंद करने के बाद खुद ने वीडियो बनाया और वो वीडियो सबको भेजा। उस भेजने से स्पष्ट है कि वो अफरा तफरी में वो गए और पब्लिक को अपने साथ मतलब 15 लोग उनके साथ गए, 2 गाड़ियों में कुछ मोटरसाइकिलों पर गए और जाकर के उन्होंने इस प्रकार का वहां आतंक का वातावरण किया और वहां जाकर के इस प्रकार बीएलओ को डराया, धमकाया और अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया और उस रिकॉर्ड को वायरल किया। इससे लगता है कि उन्होंने सब कुछ काम किया था, लेकिन उनको बाद में पता लगा कि मैंने ये अपराध कर दिया है और मेरे को दंड का भागी होना पड़ेगा, इसलिए बाद में उस काम की लीपापोती करने की चेष्टा की गई है। तो ऐसे में तो ये तो राजकार्य में बाधा है।
राजकार्य में बाधा ही होगी ना, कागज ले जाना या ये फिर, कार्य तो इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये होना, ये जो कार्य है ये राजकार्य में बाधा है, लेकिन कंप्लेंट वो व्यक्ति कराता है जिसके यहाँ कोई काम किया गया है, दूसरे व्यक्ति नहीं कर सकते हैं। राजकार्य में बाधा, जिसके राज्य काम में बाधा डाली वो करे, तो वो कंप्लेंट कौन करेगा? वो सारे बीएलओज और जो हैं जिनसे कागज छीने थे वो रिपोर्ट करे, दूसरा व्यक्ति कर नहीं सकता, एविडेंस वही देगी, दूसरा दे नहीं सकता। इसलिए वो चूंकि सरकारी कर्मचारी हैं, वो अपने आप में डरते हैं, अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, इसलिए वो उस रास्ते का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। तो आज भाजपा सरकार है, 2 साल से है, तो क्या सरकारी कर्मचारी अब भी विपक्ष या किसी गुंडे से डरते हुए नजर आएंगे? देखो भाई, ये सब सरकार आज बीजेपी की है, कल कांग्रेस की होगी, फिर बीजेपी होगी, ये क्रम तो जनता का प्रतिनिधित्व करने का चलता रहता है। और राज्य के जो अधिकारी हैं उनका भी मानसिक स्थिति वो किसी न किसी पक्ष से जुड़ी हुई रहती है, लेकिन उनको संवैधानिक दायित्व जो सौंप रखा है उसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन या असमर्थन करना उनके कार्यशैली में निषेध है। फिर भी जो उनका मूल विचार है वो बिना छोड़े उस काम को करते हैं, तो वो अपराध कारित करते हैं। उस अपराध के छुपाने के लिए ही वो इस प्रकार की व्यवस्थाओं में स्वयं की भागीदारी को कम करने की चेष्टा करते हैं। बताते कम है, लेकिन भागीदारी उनकी रहती है। और उनकी भागीदारी के कारण से कुछ वहाँ ऐसे बीएलओ थे जिन्होंने अमीन कागजी को इस बात के लिए फोन किया, और फोन करने के बाद वो आए। ये सारा प्रकरण जो है वहां पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने देखा है और बताया है। तो मैं समझता हूं कि ये सारी कार्रवाइयां जो उन बीएलओज के द्वारा या उनके सुपरवाइजर के द्वारा कराई गई या की गई, ये एक जनता में भय का वातावरण उत्पन्न करने के लिए, और ये भय का वातावरण वो उत्पन्न करता है जिसके मन में आशंका होती है कि मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो जाए, इसलिए वो भय का वातावरण उत्पन्न करता है। और अपने पक्ष का वातावरण, उनको डर भी है कि यदि मैंने जो गलत काम कर दिया है, गलत नाम जुड़वा दिए हैं, ये कट गए, तो मेरी बात वास्तविकता में जनता के सामने आ जाएगी। इसी भय के कारण से उन्होंने ऐसा घृणित कार्य किया। लेकिन अगर मैं बात करूँ ना, तो कई ऐसे आरोप लगते हैं, जैसे जयसिंहपुरा खोर के एक बीएलओ का वीडियो वायरल हो रहा है, उसका आरोप है कि भैया यहाँ का जो पार्षद है मुझे धमका रहा है, ये वोट काटो, ये जोड़ो, ऐसा बोल रहा है, गलत काम करवाने के लिए बोल रहा है। वहीं टीकाराम जूली जो नेता प्रतिपक्ष है, उनका ये कहना है कि मेरे यहाँ से मैं 28,000 वोट से जीता और मेरे 28,000 वोट ही काट दिए अब, यानी मेरे को जीतने के चांसेस है वो कम करने की कोशिश की जा रही है। क्या ये सच है? ऐसा कुछ हो रहा है? यदि जिनके नाम काटे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक में भी जाकर के उन्होंने ये कहा, और उनको कहा कि वह जिनके नाम काटे हैं उन लोगों की लिस्ट ला करके पेश करो कि वास्तव में वो वहां रहते हैं, उनके नाम काटे। लेकिन कांग्रेस भी उस काम में विफल रही। इसका मतलब क्या है कि वो फर्जी वोटों के माध्यम से जीत दर्ज करते रहे हैं। उसको सरकार ने सही पुनरीक्षण करने का एक माध्यम चुना कि वास्तव में जो सही मतदाता है वो मतदान करे, और जो वास्तव में निष्पक्ष रिजल्ट आना है, परिणाम आना है, उस परिणाम के हिसाब से उनका प्रतिनिधि बने। अब उनको तकलीफ हो रही है कि हमारा इस प्रकार का हथकंडा समाप्त हो गया है, और परिणाम हम देख रहे हैं पूरे देश में जिस प्रकार से आ रहे हैं, उस परिणाम से वास्तव में जो वोटर है, वास्तविक वोटर है, वो किसको मत देना चाहता है ये अपने को पता लग गया है। अभी महाराष्ट्र का जो चुनाव लोकल बॉडीज का चल रहा है वो इसका स्पष्ट उदाहरण भी है कि पता लग रहा है, अभी चुनाव हुए, उस चुनाव से ही पता लग रहा है कि भाई बंगाल में, बिहार में जो व्यवस्थाएं चल रही हैं उसके प्रति ममता दीदी क्यों फिर परेशान है। उनके नाम कट जाएंगे तो उनके जीतने में दिक्कत होगी, क्योंकि वो जो विदेशी लोग हैं वो कहीं आ गए हैं तो उनके नाम कट जाएंगे। जो कई कई जगह नाम लिखा रखे हैं, 2-2 3-3 बार दे रखे हैं, मतदान कर देते हैं, इन सब के कटने से वो चिंतित है कि हमारा वर्चस्व खत्म नहीं हो। मैं आपका ध्यान एक और बात की ओर आकर्षित करता हूँ। जो आपने मेरे को कहा कर्मचारी मिले हुए रहते हैं, नहीं मिले रहते हैं, मैं उसकी ओर उनकी व्यवस्था से ध्यान में आ जाएगा कि वार्ड 63 के अभी चुनाव हुए, उपचुनाव हुए पार्षद के। उस वार्ड 63 की वोटर लिस्ट के जो मुख्य पृष्ठ है उसके ऊपर वार्ड 63 के एरिया का ही नाम लिखा हुआ रहा कि फला फला एरिया, इसमें वोटर लिस्ट पर इसमें नाम है हर बूथ के साथ। उस बूथ के नाम में नाम तो वही लिखा, लेकिन मतदाता जोड़ दिए 55, 56 और 57 वार्ड के। 63 का चुनाव होना है, मतदाता जोड़ दिए 55, 56, 57 के, तो कौन देखने जाएगा उनको? कोई नहीं देखने जाएगा। जिसने गड़बड़ की उसको ही पता है, जिसके गड़बड़ की इसलिए उसको पता है। तो पता लग गया उनको कि हमको जीतने में असुविधा होगी, इसलिए ऐसे मतदाताओं को जुड़ा करके और उस मतदान में मतदान करा करके जीत हासिल कर ली कांग्रेस ने। तो इससे स्पष्ट लगता है कि कांग्रेस ने ये सारे हथकंडे में शरीक थी, और उसने इस प्रकार मतदाताओं को जोड़ करके और ये सारा हथकंडे अपनाती रहती है, और वो स्वयं
वोट चोरी कहती है, ये वोट चोरी का एक स्पष्ट मामला है, लेकिन कोर्ट ने उसको प्रथम दृष्टया करके और चुनाव का नोटिफिकेशन रोक दिया और परिणाम ये भी हुआ कि अब भंग हो गई और चुनाव का नोटिफिकेशन हुआ ही नहीं। जी। तो ये थे हमारे साथ में चंद्र मनोहर जी, जिनसे हमने ढेर सारी बातें की। टीकाराम जूली के सवालों के भी जवाब इनसे मिले और अमीन खान जी के ऊपर जो आरोप थे वो भी इनका कहना है कि बहुत सही है। तो ऐसी ही खबरें देखने के लिए देखते रहिए रॉयल पत्रिका। धन्यवाद दोस्तों।